हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनोज कुशवाहा और आज फिर से हाजिर हो चुका हूं एक नई वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। दोस्तों, हम सभी के साथ कभी कभी ऐसा पल आता है, बहुत समय से हमारे साथ जो है बुरा समय चलता है, हमारा पीछा ही नहीं छोड़ता है। एक के बाद एक परेशानियां जो है हमारी ज़िंदगी में आती जाती हैं और ये परेशानियां जो है हमें बहुत ही निराशा देती हैं, जिससे हम अंदर ही अंदर टूटते जाते हैं, परेशान होते जाते हैं। दोस्तों, जीवन है तो आशा है और निराशा तो साथ में होगी ही, लेकिन हमारी कोशिश यही होनी चाहिए, परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, सदा खुद को मोटिवेट करके रखना चाहिए। कभी कभी तो जीवन में इतनी निराशा हो जाती है कि सकारात्मकता क्या होती है यह सोच भी नहीं पाते हैं हम लोग। लेकिन आप घबराएं नहीं, यह कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, क्योंकि यह स्थायी नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, परेशानियां क्या है, सभी के जिंदगी में आती रहती हैं, जो कि हमें तोड़ के रख देती हैं। तो दोस्तों, परेशानी को हमें परेशानी नहीं समझना है, परेशानी के दिन कट जाते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं जो समय चल रहा है यह समय भी किसी के लिए नहीं रुकता है, यह चलाएबान है, मतलब बदलाव करने वाला है। कोई भी कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, बस समय के साथ साथ धीरे धीरे खत्म हो ही जाती है, उसका अंत होता है। इसलिए जो है आपको परेशान नहीं होना है, कितनी भी बड़ी समस्या है आपको जो है धैर्य बना के रखना है, क्योंकि धैर्य एक ऐसी चीज है जिससे आप इन परेशानियों का सामना बहुत ही अच्छे से डट के कर सकते हैं। दोस्तों, परेशानियां जो है हमें तोड़ने नहीं आती हैं, हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। आप जितने भी परेशान होंगे, जितने भी परेशानियां आपकी जिंदगी में आएंगे और आप जो है उसका धैर्य के साथ सामना करते जाएंगे, उतने ही आप मजबूत बनते जाएंगे, उतना ही आप पत्थर सा होते जाएंगे। फिर जो है आगे किसी प्रकार की जो परेशानी है आपको तोड़ नहीं सकती है, मरोड़ नहीं सकती है और आपका जो है आत्मबल जो है घटा नहीं सकती है। तो दोस्तों, ऐसे में जो है इन परेशानी के समय जो हम किस प्रकार से अपना धैर्य बनाए रख सकते हैं, हमें जो है किस प्रकार से इसका सामना करना चाहिए। तो दोस्तों, इसके लिए जो है हमें किसी को अपना आदर्श बना लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। मतलब कि जीवन में एक गुरु की चाहत सभी को होती है, जरूरत सभी को होती है। उसी तरह अपनी निराशा को दूर करने वाला भी एक गुरु ही होता है। गुरु का मतलब ये नहीं कि जो आपकी शिक्षा दे, बल्कि हर वह व्यक्ति है जिसे आप अपना आदर्श मान लें। इसलिए परेशानी के समय में आप जो है अपने आदर्शों के पास जा सकते हैं, वह आपकी निराशा को दूर कर सकते हैं। मतलब कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसा आपका आदर्श है, आइडल है, जिसकी बातें आपको बहुत ही मोटिवेट करती हैं, आपको जीवन में एक नई दिशा देती हैं। तो दोस्तों, आपको जो है ऐसे समय में ऐसे व्यक्ति की शरण में जाना चाहिए। उनके जैसे आप मान लो किसी को यूट्यूब में पसंद करते हैं, कोई आपका मोटिवेशनल है, तो आपको जो है ऐसे व्यक्ति के वीडियोस देखने चाहिए, उनके ऐसे बुक्स हैं, लेख हैं, उनको आपको पढ़ना चाहिए, मोटिवेट रहना चाहिए। आपको जो है निराशा में नहीं जाना है। वहीं अगली बात की तरफ हम जाते हैं, तो वह है उत्साहित रहिए। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति उत्साहित रहेगा तो वह निश्चित रूप से जो है अपने लक्ष्य को आसानी से जरूर पा सकेगा। इसलिए जो है आपको उत्साहित रहना बहुत अधिक जरूरी है। जब आप उत्साहित रहेंगे तो आपके लिए वह जो है फायदेमंद साबित होगा और वह आपकी निराशा को दूर करेगा। तो दोस्तों, आपको निराशा के समय जो है बहुत अधिक डिप्रेशन में नहीं जाना है, आपको जो है उत्साहित रहना है, क्योंकि यह जो है परेशानी कुछ समय के लिए आई है, हमेशा के लिए कोई भी चीज नहीं रहती। दोस्तों, आपको यह याद रखना है। जिस प्रकार से एक गहरी अंधेरी रात के बाद एक नया सूर्य उदय होता है, एक नया दिन हमारे जीवन में आता है, नई किरण के साथ आता है, उसी तरह से दोस्तों हमें जो है निराश नहीं होना है। कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, एक न एक दिन जो है उसका अंत होता है और जो है हमारे सामने एक नई किरण के साथ एक नया दिन आता है। वही हम अगली लाइन की तरफ जाते हैं और हमें क्या उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों, सहायता लें। जरूरत के वक्त हमें जो है अधिक से अधिक अपनों की सहायता होती है। इसलिए अगर आप अपनी निराशा के वक्त किसी ऐसे इंसान की सहायता लेते हैं जो आपके लिए लाभदायक हो सकती है या फिर आपकी निराशा को दूर कर सकता है, तो आपको जो है ऐसे व्यक्ति की सहायता जरूर लेनी चाहिए। क्योंकि आप कितने ही परेशान हो, इसमें जो है आपके परिजन सबसे ज्यादा आपका साथ देते हैं। इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा जो है अपने परिजन का इसमें सहायता लेनी चाहिए। वहीं यदि हम अगला देखें तो वह है जो है आत्मविश्वास बनाए रखें। जी हाँ दोस्तों, कई लोगों को निराशा इसलिए भी हाथ लगती है क्योंकि उनमें जिस काम में निराशा मिल रही होती है वह उस काम को
उन्होंने आत्मविश्वास के साथ नहीं किया होगा। इस कारण से जो उसमें असफलता उनको मिलने लगती है। इसलिए आपके लिए जो है आत्मविश्वासित होना बहुत ही जरूरी है। अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखते हैं तो निश्चित रूप से आप किसी भी कार्य को कर सकते हैं और उसमें जो है आपको सफलता ही मिलने वाली है। आपको जो है निराशा हाथ नहीं लगेगी। इसलिए आपको जो है बुरे वक्त में आत्मविश्वास बनाए रखना है। आपको निराशा से घिर नहीं जाना है, क्या होगा कैसा होगा, मैं कैसे इन समस्याओं का सामना करूंगा, बिल्कुल नहीं। आपको जिस प्रकार से आप देखते हैं दोस्तों, हम सर्दी के समय कोहरे वाली सड़क में चलते, हमें आगे बिल्कुल भी मंजिल दिखलाई नहीं देती है। हम परेशान हो जाते हैं आगे जो है क्या होगा कैसा होगा। इसलिए जिस प्रकार से हम कोहरे में आगे बढ़े जाते हैं उस प्रकार से हमें भी इससे अपनी जिंदगी में समस्याओं के समय आगे बढ़ते जाना है। आपको कोई ना कोई रास्ता जो है जरूर नजर आता जाएगा और आप आगे बढ़ते जाएंगे और समस्याओं को एक दिन आप पछाड़ देंगे। इसलिए आपको आत्मविश्वास बनाए रखना है दोस्तों। वहीं अगली जो है हमारी पॉजिटिव सोच के बारे में है। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम परेशानी के समय होते हैं हम जो है निगेटिविटी में घिर जाते हैं। कहीं ऐसा हो गया, कहीं वैसा हो गया, ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, वैसा नहीं हुआ तो क्या होगा। इस प्रकार से जो है हम परेशान हो जाते हैं। जब हम किसी के बारे में निगेटिव सोचते हैं तो हमें सबसे अधिक निराशा तभी होती है। इसलिए जो है आत्मविश्वास के साथ आपको अपनी सोच को भी पॉजिटिव बनाए रखना होगा। जब आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखते हैं और नकारात्मक विचार अपने अंदर आने नहीं देते हैं तो आपको जो है निराशा बिल्कुल भी नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है जब भी आप बहुत परेशान हो, निराश हो, तो ऐसे समय में जो है आपको पॉजिटिव ही सोच रखनी है। आपको बिल्कुल भी नकारात्मक विचार अपने मन में नहीं लाने देने, क्योंकि आप जितना अधिक नेगेटिव सोचेंगे उतना अधिक आप निराशा में डूबते ही जाएंगे। और जैसे जैसे आप निराशा में डूबते जाएंगे आपके सोचने समझने की शक्ति जो है कम होती जाएगी। इसलिए जो है आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है ताकि नए विचार आपके मन में आ सकें और आप अपनी समस्याओं से जल्द निजात पा सकें। इसलिए आपको हमेशा पॉजिटिव ही रहना है, पॉजिटिव ही सोचना है। वहीं अगला आता है हमारा शांत मन से हमें सोचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर कभी किसी नाकामी की वजह से आपका मन निराश हो तो आपको जो है शांत मन से सोचना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की और आगे गलती की संभावना ना हो, क्योंकि आपने किसी कार्य को जल्दबाजी से किया होगा या बिना सोचे किया होगा, इसमें जो है आपको असफलता मिली होगी। इसलिए आपको शांत मन से सोचना है ताकि आप अच्छे से उसमें सुधार लाने की कोशिश कर सकें और अपनी समस्या से जल्द दूर निकल सकें। और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा जो है आपका जो भी दुख है उसे दूसरों से शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि क्या होता है, दुख हर तरह के लोगों के जीवन में आता है। चाहे वह गरीब व्यक्ति हो, अमीर व्यक्ति हो, कैसा ही व्यक्ति हो, कितना भी पैसे से संपन्न व्यक्ति हो, चाहे जैसा भी हो, दुख जो है हर तरह के लोगों के जीवन में आता है। इस वजह से अपने आप को ना कोसें बल्कि करीबी लोगों से मन की बात शेयर करें। दोस्तों, क्या होता है, दुख बांटने से मन हल्का हो जाता है और जरूरत पड़े तो दूसरों की सलाह भी लें। कभी कभी दूसरों की सलाह भी हमारे निराशा को दूर करने में मदद करती है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप अपने दुख को शेयर नहीं करते हैं तो आप जो है मन ही मन में घुटते रहते हैं, नेगेटिव विचार आपको घेर लेते हैं, क्या होगा कैसा होगा, मैं इसका समस्या से कैसे निकलूंगा। कभी कभी क्या होता है, हमारा जो दुख का कारण है वह किसी न किसी व्यक्ति के पास जो है उसका जवाब भी मिल जाता है, उसका सॉल्यूशन भी मिल जाता है। तो इसलिए जो भी आपका दुख है, आपकी निराशा का कारण है, उसे जो है अपने परिचितों, अपने करीबी दोस्तों से, मित्रों से, परिजनों से आपको शेयर करना चाहिए। हो सकता है उनके पास जो है इसका कोई ऐसा आपके पास हेल्प मिल जाए, मददगार मिल जाए, जिससे आप जो है अपने दुख को कम कर सकें, निराशा से बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, निराशा के समय में आपको जो है, यदि आप रीडिंग का काम पसंद है, आपको बुक पढ़ना अच्छा लगता है, तो दोस्तों आप जो है जब भी आपको निराशा महसूस होती है तो आप अच्छी प्रेरणादायक किताबें पढ़ सकते हैं। दुख के दिनों में जो है बुक आपकी सबसे अच्छी साथी दोस्त बन सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, दिनचर्या को व्यवस्थित ही रखें और व्यस्त रखें, क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का विकास होता है। जैसा कि हम सब जानते हैं, यदि हमारा तन स्वस्थ है तो हमारा मन भी स्वस्थ होगा। इसलिए अपने मन से नकारात्मक भावना को दूर करने के लिए नियमित जो है हमें योगाभ्यास आदि करना चाहिए, ध्यान आदि करना चाहिए, और आप अपनी रुचि के अनुसार कोई भी काम कर सकते हैं।
जिससे कि आपका दिनचर्या एकदम व्यस्त रहे। यदि आप शांत बैठेंगे तो क्या होगा, आपको निराशा घेर लेगी। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा बिजी रहना है, अपने आप को अपने दिनचर्या के कार्यों में व्यस्त रखना है। यदि आप ऑफिस जाते हैं तो आप अपने टाइम पे ऑफिस जाएं, अपने ऑफिस का काम निपटा के घर आएं, अपने बीवी बच्चों के साथ, अपने माता पिता के साथ घुले बैठें। इस प्रकार से जो है आपको अपनी दिनचर्या में अपने आप को व्यस्त रखना है। यदि आप एक जगह बैठ गए या फिर आप लेटे नहीं, मेरी ये समस्या है, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप दिन भर बिस्तर में पड़े रहेंगे, इससे आपको जो है डिप्रेशन घेर लेगा। तो दोस्तों, आपको याद रखना है, अपनी दिनचर्या को भी आपको निराशा के समय व्यस्त रखना है, ताकि आप बुरे ख्यालों से बचे रहें, निराशा आपको घेरे नहीं। दोस्तों, सोच बदलिए, क्योंकि जो विचार आपको निराशाजनक बना रहे हैं उन्हें पहचानें, क्योंकि ऐसे विचार आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसलिए ऐसे नकारात्मक विचारों को एक कागज पर लिख लें, फिर धीरे धीरे इन नकारात्मक विचारों को आप जो है अपने मन से निकाल कर उनको सकारात्मक विचारों में बदल दीजिए। जैसे कि ये बहुत कठिन है, ये काम कैसे होगा, यह काम मैं अकेला नहीं कर सकता हूँ, आदि आप जो है सोच बदल दीजिए। ये तो बहुत, आपको जो है कोई भी काम को यह समझना, यह तो बहुत आसान है, यह काम मैं भी कर सकता हूँ। इस प्रकार से जो है आपको सोच बदलनी होगी। आप जो है किसी भी काम को सुनते बराबर ही आपके मन में उदासी आ जाती है, काम मैं कैसे कर पाऊंगा, यह काम मुझसे नहीं होगा। तो इस तरह के जो है आपको नकारात्मक विचार अपने मन से निकाल देने हैं। आपको यह सोचना है कि यह काम मैं बिल्कुल कर सकता हूं और इसमें मुझे सफलता मिलेगी, और जो है आप अपनी समस्या को हल कर लेंगे और जो है समस्या से निजात भी पा सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो है यह थी कुछ जानकारी, कुछ टिप्स है जिससे कि आप डिप्रेशन से बच सकते हैं, निराशा से बच सकते हैं। तो दोस्तों, कोई भी कितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, हर समस्या का एक समाधान होता है। बस जरूरत ये होती है कि हमें समस्या के समय धैर्य बनाए रखना है। कितना भी बुरा दिन हो, कितना ही बुरा समय हो, एक ना एक दिन कट ही जाता है, क्योंकि समय चलायवान है। कोई चीज इस प्रकृति में रुकती नहीं है। तो जिस प्रकार से आपके पास सुख नहीं रुके हैं, अच्छे दिन नहीं रुके, उसी प्रकार से आपके पास यह दुख भी नहीं रुकने वाले हैं। इसलिए आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, उम्मीद नहीं छोड़नी है। एक नए किरण के साथ, जैसे प्रत्येक दिन सूर्य आते हैं, एक नई किरण हमारे जीवन में आती है, एक नया दिन आता है, एक नया सवेरा आता है, उसी प्रकार से जो है हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और फिर से जो है हमारी जिंदगी में फिर से एक नया दिन आएगा। तो दोस्तों, यह रही डिप्रेशन से और बुरे वक्त में हमें किस प्रकार से जो है अपने आप को धैर्य बनाए रखना है। तो दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे अपने ज़्यादा से ज़्यादा परिचितों को शेयर करें, ताकि वह भी इस आवश्यक जानकारी का लाभ प्राप्त कर सकें। और दोस्तों, हमारे चैनल पे जो है इसी प्रकार के और भी ज्ञानवर्धक वीडियो आते रहते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।